जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर ओके टेक में। तो दोस्तों एनएमडीसी फील्ड अटेंडेंट के लोकल जीके के यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीक क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारी लास्ट क्लास देखी होगी तो उसमें देखिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उसके जो आगे के बचे हुए क्वेश्चन थे तो वो इस क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों बिना देर गए क्लास जो हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पर नए जुड़े तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इससे पहले हमारे कुल मिला के देखिए 16 जो है यहाँ पे क्लास हो चुकी है, जिसमें देखिए हमने जो हमारी 15वीं क्लास थी उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, यानी मानिए तो कुल मिलाकर 15 क्लास हुई है। तो जिसमें देखिए काफ़ी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग देखिए 80 से 85% जो लोकल जीके का सिलेबस आपको मैंने उसी क्लास में करवा दिया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अभी एग्जाम डेट ज़्यादा दूर नहीं है, तो अगर अभी भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो देखिए जाके चैनल पर जाइए और उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी। तो वहाँ पे जाके आप जो पूरे वीडियो अच्छे से वॉच कीजिएगा। आप लोग जो लगभग देखिए 70 में से 60 प्लस ही जो है लोकल जीके में आप करके आ सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आगे के जो हमारे पिछले पार्ट में जो क्वेश्चन हुए थे, ठीक है, तो इसके आगे की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर गए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बस्तर क्षेत्र का जो प्रसिद्ध धनकुल लोकगीत है तो वो धर्म पूजा गीत के अंतर्गत आता है। तो ये जो है हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन देख लिया था, तो इसके आगे जो है इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो दंतेवाड़ा को राष्ट्रीय साक्षरता अवार्ड कब मिला था, देखिए जो दंतेवाड़ा जिला है तो उसको राष्ट्रीय साक्षरता अवार्ड मिला है, तो वो कब मिला था वही हमें बताना है। तो देखिए वो मिला था आपका 8 सितंबर, ठीक है, 8 सितंबर 2017 को। ठीक है, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि दंतेवाड़ा को मिला है। ठीक है, और दंतेवाड़ा से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखिए फिर से रिपीट करता हूँ 8 सितंबर 2017 को। और देखिए ये जो आप अपने नोट्स में अच्छे से नोट कीजिएगा क्योंकि ये जो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके टिक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है जो रामाबूटी मंदिर है, ठीक है, तो वो किरंदुल के किस डिपोजिट में स्थित है। ठीक है, तो वो है आपके 11B। ठीक है, 11B में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस्तर में बुघियार, ठीक है, माटी क्षेत्र के सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तो वो पाया जाता है बॉक्साइट। ठीक है, जो बस्तर के बुघियार माटी क्षेत्र है तो उसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है यही हमें बताना है। तो देखिए वहाँ पे पाया जाता है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ पे, तो जो आपका बुघियार माटी का जो क्षेत्र है वहाँ पे। ठीक है, तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और दोस्तों लिखा हो कुछ अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है मैं जैसा बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दीजिए, आपको जो है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दंतेवाड़ा में भतरा आदिम जनजाति में उच्च श्रेणी के कौन माने जाते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दंतेवाड़ा है तो उसमें भतरा आदिम जनजाति में जो उच्च श्रेणी के कौन माने जाते हैं, तो जो पीत भतरा होते हैं। ठीक है, जो पीत भतरा होते हैं वही जो है उच्च श्रेणी के माने जाते हैं दंतेवाड़ा में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भतरा आदिम जनजाति में भतरा शब्द का अर्थ क्या है। देखिए अभी हमने देखा था जो दंतेवाड़ा में भतरा आदिम जनजाति है तो उसके जो प्रमुख होते हैं यानी जिसको बोल सकते हैं वह उच्च श्रेणी के जो होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, पीत भतरा। ठीक है, अभी देखिए आपको दिख गया कि पीत भतरा, तो अभी हमें पूछना है कि जो भतरा है तो भतरा का अर्थ होता क्या है। तो देखिए जो भतरा है उसका अर्थ होता है सेवक। ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है, सेवक। सेवक ही अर्थ होता है भतरा का। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा में जो माडिया जनजाति है, ठीक है, जो माडिया जनजाति है उसके लोग क्या मृतक स्तंभ का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जो दंतेवाड़ा में माडिया जनजाति के लोग क्या करते हैं, मृतक स्तंभ, ठीक है, मृतक स्तंभ का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और देखिए यहाँ से आपको घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। आपको पूछेगा कि जो माडिया जनजाति है तो किस स्तंभ का प्रयोग करते हैं, तो आंसर टिक करिएगा मृतक स्तंभ। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन सी जनजाति जो है मृतक स्तंभ का प्रयोग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा माडिया जनजाति। ठीक है, तो इस तरह से भी जो है घुमा फिर का आपको क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए एनएमडीसी में लोहे की खनों को देखिए 14 निक्षेपों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनएमडीसी से रिगार्डिंग है। तो देखिए जो एनएमडीसी की लोहे की खन होती है, ठीक है, यानी खदान है उसकी, तो उसको देखिए कुल मिलाकर 14 निक्षेपों में जो है बांटा गया है। ठीक है, 14 निक्षेपों में बांटा गया है। किसे, तो जो एनएमडीसी की लोहे की खदान है उसे 14 निक्षेपों में बांटा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनएमडीसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन है।
चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मृत्यु के तीसरे दिन मृतक का तीज रस्म किस जनजाति द्वारा मनाई जाती है? देखिए आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता होगा, जो मृत्यु होते हैं उसके तीसरे दिन पर देखिए मृत्यु का तीज रस्म होती है, ठीक है। तो वो किस जनजाति द्वारा मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है आपके देखिए मारिया जनजाति, ठीक है। जो मारिया जनजाति है उसी के द्वारा मनाई जाती है, ठीक है, मारिया जनजाति द्वारा। फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मृत्यु के तीसरे दिन मृतक का तीज रस्म मनाया जाता है तो मारिया जनजाति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सलवा जुडुम का अर्थ क्या है? तो देखिए सलवा जुडुम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी जो मैं आपको इसका अर्थ बता चुका हूँ। तो देखिए जो सलवा जुडुम है तो इसका अर्थ होता है आपका शांति अभियान, ठीक है। क्या होता है? तो शांति अभियान, ठीक है, शांति अभियान। सलवा जुडुम का अर्थ होता है शांति अभियान। फिर देखिए ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है शांति अभियान का यानी मीनिंग क्या होता है? इस तरह से ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर सलवा जुडुम आता है तो इसे टिक करके आइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है जो गोंड जनजाति से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोंड जनजाति का पूछा है यहाँ पे मुख्य व्यवसाय क्या है? तो देखिए जो गोंड जनजाति है तो उसका जो मुख्य व्यवसाय है तो वो होता है आपके कृषि, ठीक है। कृषि जो है गोंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय होता है, ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए गोंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, ये तो हो गया। अभी देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के आदिवासी नायक जनजाति चमत्कारी पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस्तर के आदिवासी नायक जनजाति चमत्कारी पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपके देखिए गुंडाधुर है, ठीक है। गुंडाधुर जो है उसे ही जाना जाता है बस्तर के आदिवासी नायक जनजाति चमत्कारी पुरुष के नाम से, ठीक है। तो गुंडाधुर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अपने नोट्स में भी नोट कीजिएगा, ठीक है, गुंडाधुर। तो दोस्तों ये जो इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जो हमारे जो पहली क्लास इससे लास्ट वाली जो क्लास थी जहाँ पे छोड़ी थी, तो उसके बचे क्वेश्चन जो हमने सभी यहाँ पे कवर कर लिए। तो इसके आगे भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो उसको मैं अच्छे से आपको जो है क्लास में समझा दूंगा, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। और साथ ही देखिए मैथ्स और रीजनिंग का किस लेवल का आएगा तो वो भी मैं आपको एक ही क्लास में पूरा डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। और दोस्तों ये क्लास आपको अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर कर देना, और दोस्तों लाइक भी करते चलना, ठीक है। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना क्लासेस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।